रांची में कॉलेज के प्रोफेसर को फ्रॉडस्टर ने 1,78,00,000 रुपए का चूना लगा दिया। लगातार हम लोग अब तक जो है वो खबरें पहुंचाते हैं कि आप लोग जो है सोशल मीडिया से अवेयर रहिए। अगर आपको सोशल मीडिया का नॉलेज नहीं है तो आप लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल मत करें। लगातार साइबर फ्रॉड जो है आए दिन सामने आते हैं। फ्रॉडस्टर लगातार लोगों को जो है वो अपने जाल में फंसाने में पूरी तरह से कामयाब होते हैं, लेकिन अगर एक अनपढ़ इंसान फ्रॉडस्टर के झांसे में आए तो बात समझ में आती है। एक कॉलेज का प्रोफेसर फ्रॉडस्टर के झांसे में आए, ये बहुत हैरान कर देती है ये खबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रांची के कॉलेज में प्रोफेसर को जो है वो फ्रॉडस्टर ने पहले अपने झांसे में फंसाया और उसके बाद जो है उससे 1,78,00,000 रुपये जो है वो लूट ली। आपको बता दें, इन फ्रॉडस्टर ने रांची के इस प्रोफेसर को दिल्ली पुलिस के तौर पर खुद की जो वो पहचान करवाई। उनने बताया कि हम दिल्ली पुलिस से हैं और आपके खिलाफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आपके लिए जो है वो बहुत जल्द वारंट जो है वो अरेस्ट वारंट इशू किया जाएगा और उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे ही प्रोफेसर ने इन फ्रॉडस्टर से कुछ लेन देन करके बात को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो फ्रॉडस्टर ने इस प्रोफेसर को अपने झांसे में पूरी तरह से फंसा लिया और इन फ्रॉडस्टर ने अकाउंट नंबर देकर इस प्रोफेसर से 1,78,00,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र करवा लिए। एक दिन गुजर जाने के बाद प्रोफेसर ने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से डिजिटल तरीके से फ्रॉडस्टर जो है वो लोगों को अपने झांसे में फंसाते हैं और उन्हें अपनी पहचान जो है कभी दिल्ली पुलिस दिखाते हैं, कभी आर्मी का कोई बड़ा, कभी CID का कोई बड़ा, कभी NIA का कोई बड़ा ऑफिसर बताकर जो है वो करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर ने CID में जाकर जो है वो कंप्लेन दर्ज की और आगे जो है मामले की तहकीकात चल रही है। लेकिन उस प्रोफेसर को झांसे में ऐसे फंसाया गया कि वाकई में वो लोग जो है दिल्ली पुलिस से ही हों। उनने पहले अपनी ID पर पुलिस के बड़े अधिकारी की फ़ोटो अपलोड की, अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस के उन्हें फर्जी अपलोड किए और पुलिस के कई ज़्यादा फ़ोटो जो है अपने वेबसाइट पर अपलोड करके रखे ताकि इस प्रोफेसर को पूरी तरह से यकीन हो जाए कि वाकई में दिल्ली पुलिस की जानिब से मेरे लिए गिरफ्तारी का वारंट इशू किया गया है। लेकिन जब ये केस जो है वो CID के पास गया उसके बाद उन्होंने बताया कि लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है कि डिजिटल तरीके से वीडियो कॉल पर कोई भी पुलिस जो है वो आपके खिलाफ आपसे जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी। चाहे आपका कोई भी केस हो, आपके घर पर जाकर पहले पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है, उसके बाद ही आपको जो है वो अरेस्ट किया जाता है। वीडियो कॉल पर जाओ किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जाती। इसलिए पुलिस ने कहा कि अगर आपको इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप जो है नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर आप जो है सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करवाएं। उसके बाद बताइए कि इस नंबर से जो है हमें कॉल आ रही है और हमसे जो है पैसे की डिमांड की जा रही है। लेकिन इस प्रोफेसर ने जब ये पैसा सारा गवा दिया उसके बाद उसको पता चला कि मेरे साथ जो है बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है। आपको बता दें, इन पुलिस एहलकार इन साइबर फ्रॉडस्टर ने इस प्रोफेसर के बारे में पहले पूरी जानकारी निकाली। साइबर फ्रॉडस्टर जो हैं उनका ये मानना है कि जिस शख्स को हमने अपना शिकार बनाना है उसके बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल करनी है कि वो क्या करता है, वो किस महकमे में नौकरी करता है, उसका किस शख्स के साथ लेन देन का हिसाब किताब है। ये तमाम तरह जानकारी जो है वो फ्रॉडस्टर पहले ही निकाल के रखते हैं। उसके बाद कितनी आसानी से वो एक प्रोफेसर को अपना शिकार बना लेते हैं, इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन फ्रॉडस्टर से आपको जो है वो बचने की ज़रूरत है। आप लोगों को इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार झारखंड में पिछले कुछ दिनों से ये साइबर फ्रॉड सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है डॉक्टर्स को या फिर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को, रिटायर्ड आर्मी में ऑफिसर को या फिर कोई बड़ा ऑफिसर हो, या पुलिस का हो, प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, इन लोगों को आजकल जो है वो साइबर फ्रॉडस्टर ने जो है वो अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फ्रॉडस्टर का ये मानना होता है कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी ऑफिसर हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई डॉक्टर हो, इन लोगों के पास जो है अच्छी खासी जमा पूंजी होती है, इसलिए इन लोगों से ज़्यादा रकम वसूल करने में उन्हें आसानी होती है। उन्हें लगता है कि अगर हम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को बताएंगे कि आपके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, आपके खिलाफ जो है रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में आपको जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वो जो है आसानी से हमें करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए आप लोग भी जो है इन साइबर फ्रॉडस्टर से बचें ताकि आप लोग भी जो है कहीं इन साइबर फ्रॉडस्टर का जो शिकार ना हो। अगर आपको जो किसी अननोन नंबर से कॉल आती है
तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि इन अननोन नंबर से जो है आप कॉल रिसीव ना करें और इन लोगों को जो है ब्लॉक कर दें, ताकि आप लोगों को अपनी जमा पुलिस तहकीकात करेगी। अगर ये साइबर फ्रॉडस्टर जो है वो पकड़े गए तो हो सकता है इस प्रोफेसर के पैसे वापस मिल सकते हैं। अगर नहीं पकड़े गए तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोफेसर के, जो रांची के एक मशहूर कॉलेज में प्रोफेसर है, उसके ये 1 लाख रुपए जो है वो समझ लीजिए ज़ाया हो गए, पानी में चले गए। उसकी सारी जमा पूंजी जो है वो बिल्कुल वेस्ट होगी। उसने जो है साइबर फ्रॉडस्टर्स को जो है वो अपनी सारी जमा पूंजी दे दी। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर ने आजकल एक नया तरीका अपनाया है। वो लोग जो आपको पुलिस का आला और दौरान बता कर, यानी कि मैं पुलिस का DSP हूँ या SP हूँ, इस तरह का नाम लेकर जो है वो आपको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, आपको जो अपने झांसे में फंसाते हैं और उसके बाद जो आप आसानी से उनको जो है वो करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए जब भी कोई साइबर फ्रॉडस्टर आपको जो है वो कॉल करे, उससे पहले जो है आप उनके दबाव में बिल्कुल ना आए। डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कॉल कोई भी करे, आपको ऑफिसर हो या फिर कोई चोर हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला सवाल ये भी है कि अगर ये प्रोफेसर इतना ईमानदार था तो इसने जो है क्यों इन फ्रॉडस्टर के साथ जो है वो लेने देने की बात की, इसने जो है क्यों केस को रफा दफा करने की बात की। अगर ये प्रोफेसर जो है इतना ईमानदार था तो उससे जो है इनको ब्लॉक करना चाहिए था या फिर इनकी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहिए था। उसके बाद उसको तहकीकात करनी चाहिए थी कि मैं रांची का रहने वाला हूँ, दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी। सबसे पहले तो मुझे रांची की पुलिस जो है वो यहाँ पर मेरे खिलाफ जो है कोई भी अरेस्ट वारंट जो है वो इशू करेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस का काम है। लेकिन देखिए, जिस शख्स ने जो है वो चोरी की होती है उससे जो है कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इन साइबर फ्रॉडस्टर जो है वो बचें और इन लोगों की कॉल जो है वो आप रिसीव ना करें।